हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिवाग्य नॉलेज हब। जहाँ से हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था अपना राइटिंग केमिकल फार्मूला, वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सो दैट आपका ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर ऑनलाइन ही वाइंड अप हो जाए। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट रूल, द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग। जब भी आपने केमिकल फार्मूला राइट करना है तो कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन्स मस्ट बैलेंस। जितने हमने ऊपर चार्जेस पढ़े हैं और जो वैलेंसीज पढ़ेंगे वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। सेकंड, कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो कंपाउंड है वो किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक मेटल और नॉन मेटल का। द नेम और द सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट, और जो मेटल होगा उसका नाम पहले लिखेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एक Ca से बना और एक ऑक्सीजन से बना। कैल्शियम आपका क्या होता है, मेटल होता है, और ऑक्सीजन आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो जब आपने इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन से बनाना है तो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने इसमें सबसे पहले नेमिंग टाइम क्या लिखना है, कैल्शियम को पहले लिखना है, फिर आपने ऑक्सीजन के ऑक्साइड को लिखना है। फिर मैंने आपको कल बताया था जिसमें नेगेटिव होता है उसके साथ क्या आता है, पीछे आईडी ही आता है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, ऑक्साइड आया, क्योंकि ओ क्या है, नेगेटिव है। कल हमने स्पीशीज जो आयंस वाली लर्न की थी उसमें किया था ना, सी के ऊपर क्या था 2+ और ओ के ऊपर क्या था 2 नेगेटिव। जब आप इनको कंबाइन करोगे, यहाँ मैं आपको कंबाइन करके दिखाती हूँ सो दैट आपको पता लग जाए इस कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैसे आया। देखो ध्यान से, कैल्शियम का हमने कल पढ़ा था क्या होता है, Ca2+, और ऑक्साइड, ऑक्सीजन का क्या, ऑक्साइड का क्या था, CaO2 नेगेटिव। आपने इसके जो ये चार्जेस है इसको लिख लेना होता है। यहाँ +2 लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया, -2 लिख लिया, चार्जेस लिख लिए। प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। आपने क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, Ca के साथ क्या आ जाएगा, इसका 2, और ऑक्सीजन के साथ क्या जाएगा, इसका 2। फिर 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, मतलब क्या हो गया, 1 1। दैट मीन्स जो आपका फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, CaO फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, CaO फॉर्मूला की फॉर्मेशन हो गई। जैसे अगला है आपके पास सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में देखो, एक सोडियम लिया और एक क्लोराइड लिया। सोडियम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, Na+। क्लोराइड का क्या होता है, Cl नेगेटिव। जो आपके चार्जेस हैं आप उसको लिख लो, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे क्या है, -1। फिर आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। Na के साथ 1 गया, Cl के साथ 1 गया। जब पैर में 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, NaCl। क्या बन गया, NaCl। ऐसे आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FeS। क्या बन जाएगा, FeS। अगर कल वाला आयंस वाला टेबल लर्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो मैम लर्न हो गया, अगर नहीं लर्न तो आज के होमवर्क में टेबल लर्न करना है। जैसे आयरन का चार्ज क्या था, 2+, सल्फाइड का क्या था, 2 नेगेटिव। ऐसे ही आप क्या करोगे, इनके चार्जेस को लिख लोगे सबसे पहले। सल्फाइड, आयरन में क्या है 2, सल्फाइड में क्या है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, Fe के साथ 2 गया, S के साथ 2 गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। दैट मीन्स आपका फॉर्मूला क्या बन के आ गया, FeS। क्या आ गया, FeS। ऐसी कॉपर ऑक्साइड में क्या आ गया, CuO एक्सेट्रा। वेयर ऑक्सीजन, क्लोराइन, सल्फर, दे आर द नॉन मेटल्स एंड राइट ऑन द राइट साइड। उन्होंने कहा हमने जो ऊपर पढ़े हैं क्या क्या पढ़ा है, एक हमने देखा क्लोरीन देखा, क्लोराइड, एक ऑक्साइड देखा, एक हमने सल्फाइड देखा। ये सारे क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, इस वजह से ये कहाँ पे आए हैं, राइट में आए हैं। और कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर क्या है, मेटल्स है, इस वजह से हमने नेमिंग टाइम इनको क्या लिखा है, लेफ्ट में लिखा है। नेक्स्ट आ गया, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस। जो हमने कल पढ़े थे पॉलीएटॉमिक आयन जिनमें चार्जेस मोर देन 1 होते हैं। जैसे मोर देन 1 नहीं कह सकते, मतलब कॉम्बिनेशन से बनते हैं ये वाले, ये हमने कल पढ़े थे ना पॉलीएटॉमिक में। जैसे अमोनियम हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड, सल्फेट, फोस्फेट। इनके अगर साथ कॉम्बिनेशन से बनाओ तो उसके लिए ये रूल है,
द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटिंग बाय क्लोजिंग द फॉर्मूला इन द ब्रैकेट। मतलब जो भी आपने नंबर ऑफ आयंस जो लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, इसको फॉर्मूला को, आयन को आपने ब्रैकेट में लिखना है और आपने यहाँ पे आउटसाइड द ब्रैकेट क्या लिखना है, नंबर को, आयंस के नंबर को राइट करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। इन्होंने कहा हुआ है जैसे MgOH ट्वाइस है। देखो, एक हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का हमने कल चार्ज लर्न किया था, मैग्नीशियम का चार्ज क्या होता है, +2। एक हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH नेगेटिव। क्या होता है, OH नेगेटिव। मैंने आपको क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन में आप चार्जेस को लिख लो। यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2+ और यहाँ पे क्या आ गया, -1। आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। दैट मीन्स जो आपका Mg है, Mg के साथ कौन गया, 1, और OH के साथ कौन गया आपका, 2। OH के साथ कौन गया, 2। अभी तक जो हम ऊपर लिख रहे थे, जो हमने ऊपर NaCl का लिखा है या CaO का लिखा था, उसमें हमने सीधा सीधा लिख दिया था CaO। जब हमने इसको +2 -2 किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, हमने सीधा लिख दिया था CaO, कोई ब्रैकेट नहीं डाली। बट जब भी आपने पॉलीएटॉमिक आयन लेना है, जैसे OH इज़ अ पॉलीएटॉमिक आयन, जब भी आपने पॉलीएटॉमिक आयन लेना है तो इसमें आपने ब्रैकेट डालनी ही डालनी है। मतलब जो ये नंबर ऑफ आयंस लिखने हैं ये ब्रैकेट के बाहर लिखना है, ब्रैकेट के बाहर लिखना है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, MgOH ट्वाइस। क्या आ जाएगा, MgOH ट्वाइस। हाँ, इन केस नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज़ 1। अगर इन केस यहाँ पे भी आपका क्या आ जाए, 1 ही आ जाए, क्या आ जाए, 1 ही आ जाए, उस केस में आपको ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। जैसे NaOH के एग्जांपल लो, Na और OH, Na भी +1 होता है, OH भी क्या होता है, -1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाता है, Na1 OH1। तो 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपका ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट NaOH। बाकी अगर मोर देन 1 आए तो आपने हमेशा किस में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा सारा। अब हम आगे मूव करते हैं। अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, ये स्टेप कैसे आया है, या मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करने वाला आंसर नहीं हुआ तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी, चाहे छोटी सी वीडियो ले आऊँ, उसमें आपके डाउट को एक्सप्लेन कर दूँ। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। अब सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूला को दोबारा बनाते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ ही, थ्योरी के साथ ही बता दिया वैसे एक बार, पर एक बार और अच्छे से देख लो। द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट। कंपाउंड्स क्या हैं, जो 2 डिफरेंट एलिमेंट के साथ बने, उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। जब सिर्फ 2 ही डिफरेंट एलिमेंट्स हो, 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। बाकी हमने वैलेंसीज कैसे देखनी है आयंस की, वो हमारे पास जो हमने ऊपर टेबल लर्न किया था कल वाली क्लास में, उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला राइट करना है। तो इसके फॉर्मूला राइट करते हैं, क्रॉस ओवर वैलेंसीज लिख के कंबाइन करना। जैसे फर्स्ट आ जाओ हाइड्रोजन क्लोराइड। आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना, हाइड्रोजन क्लोराइड में एक H है और एक क्या है, Cl है। क्या है, Cl और H है। H का क्या होती है वैलेंसी, 1, और क्लोरीन पे क्या होता है, नंबर चार्ज क्या होता है, 1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, HCl। क्या आ जाएगा, HCl। बाकी ऐसे करते हैं। एक ना ये भी मैं आपको वैलेंसी की जगह चार्ज से समझा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको वैलेंसी टेबल बनवाया नहीं ना, यहाँ तो वैलेंसी टेबल बनवाना पड़ेगा ताकि आपको वैलेंसीज पता हो। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है टेबल 3.6, पर टेबल 3.6 वैलेंसी टेबल नहीं है, इट्स आयंस टेबल। चलो अभी आप सिंपल ही लर्न करो, इसको चार्जेस के साथ करो। नेक्स्ट क्लास में मैं, वैसे मेरे को था आज चैप्टर वाइंड अप कर दूंगी, बट मेरे पास आज अभी ब्लैंक शीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं बनाऊंगी नहीं तो आपको क्लियर दिखेगा नहीं। वैलेंसी वाला विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अभी आप चार्जेस के साथ आ जाओ, चार्जेस के साथ बना लेते हैं। बाकी अगर हल्का सा देखना है तो मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ वैलेंसी के साथ भी, नहीं तो चार्ज के साथ तो हमने कल ही किया था। क्लोरीन पर चार्ज क्या था, क्लोराइड पे -1, हाइड्रोजन पे कल हमने करा था +1।
कंबाइन करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, HCl। सेकेंड फॉर्मूला आ जाओ, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन पे क्या होता है चार्ज 1, सल्फाइड पे क्या होता है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे H के साथ क्या आ गया 2 और S के साथ क्या आ गया 1। दैट मीन्स आपका फॉर्मूला क्या बन गया, H2S। क्या बन गया, H2S। अभी मैंने वैलेंसी के साथ नहीं बना रही हूँ, मैं सारे फॉर्मूला चार्ज के साथ बना रही हूँ, तो ये याद रखना मैं विद द हेल्प ऑफ चार्जेस बना रही हूँ, वैलेंसीज के साथ नहीं बना रही हूँ। वैलेंसीज के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूँगी, ठीक है। अब ये वाले थर्ड के लिए आपको अब वैलेंसी पे ही जाना पड़ेगा। चलो हल्का सा मैं बना ही देती हूँ वैलेंसी का टेबल। ये देखो, ये आपके पास नंबर हैं, मैं पहले 6 एलिमेंट्स का ही बना रही हूँ क्योंकि आपके इसमें पहले 6 एलिमेंट्स ही यूज़ हो रहे हैं। बाकी 20 के 20 एलिमेंट्स का मैं आपको बनवा दूँगी कल की क्लास में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, ये 6 हैं। ये लाइन वाइज है, इनका जो नंबर है वो क्या है 1 2 3 4 5 6, ये इनका नंबर है, ठीक है। ये इनका क्या है, एटॉमिक नंबर है। हमेशा याद रखना आपने कि यहाँ पे सबसे पहले बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होती हैं, शेल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। जो पहला शेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, के शेल। क्या बोलते हैं, के शेल। सेकंड शेल को हम क्या बोलते हैं, एल शेल। क्या बोलते हैं, एल शेल। ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के साथ वाला शेल है दैट मीन्स के शेल, इसमें आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। जो एल शेल है इसमें आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, पहले के शेल में डाल रही हूँ फिर एल शेल में डाल रही हूँ। अगर आप देखो के शेल में सबसे पहला हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो के से शुरू करनी है। के को फिल करेंगे, जब के फिल हो गया फिर वो एल में जाएगा। अगर एल फिल हो गया फिर वो आगे फर्दर एम में जाता है, पर अभी मैं 6 ही करा रही हूँ तो के और एल इनफ है अभी के लिए। देखो सबसे पहले के में गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास जो चलो के में ही चला गया, उसके एल में जाने के लिए कोई स्पेस है ही नहीं। अब हीलियम में आ जाओ, हीलियम के पास 2 थे और हमने देखा था के में कितने जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, मतलब 2 के 2 कहाँ चले गए, के में चले गए, एल में कोई भी नहीं गए। अब लिथियम में आ जाओ, इसके पास 3 है, 2 आपके किस में चले गए, के में चले गए, फिर एक किस में जाएगा, एल में, एक किस में जाएगा, एल में। बेरिलियम में 4 है, 2 यहाँ चले गए, 2 कहाँ चले गए, एल के पास चले गए। बोरोन में 5 है, 2 यहाँ चले गए, 3 कहाँ चले गए, एल के पास। और कार्बन में क्या है 6 हैं, तो 2 यहाँ चले गए, 4 कहाँ चले गए, एल के पास। अब हमने बात कर रहे हैं वैलेंसी की कि वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी है लास्ट जो शेल है उसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी को उसकी क्या बोलते हैं, वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी इज व्हाट, लास्ट आपके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें तो कोई भी नहीं है, मतलब इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। तो यहाँ पे जो वैलेंसी आ जाएगी हाइड्रोजन की वो क्या हो जाएगी, 1। इसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है लास्ट में, 2। तो आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी हीलियम की, 2। लिथियम में लास्ट वाले में देखो कितने हैं, 1। तो आपकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 1। बेरिलियम में लास्ट में कितने हैं, 2। तो यहाँ आपकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 2। बोरोन में लास्ट में कितने हैं, 3। तो वैलेंसी क्या आ गई, 3। और कार्बन में कितने हैं, 4। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या आ गई, 4। आई होप आपको ये वैलेंसी क्लियर होगी पहले 6 एलिमेंट्स की। अगर नहीं क्लियर एक बार वीडियो को बैक करो और दोबारा ये टेबल देख लो। बाकी मैं 1 to 20 एलिमेंट्स का प्रॉपर वैलेंसी टेबल आपको बनवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, उसकी टेंशन मत लो। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम वैलेंसी से करें, यहाँ मैंने अभी आपको चार्ज से कराया था, चार्ज की जगह आ जाओ वैलेंसी। किससे आ जाते हैं, वैलेंसी से। चार्ज से तो समझ आएगी आपको इस क्वेश्चन को चार्ज से करना। अब अगर वैलेंसी से करें इस क्वेश्चन को, देखो अभी मैंने आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी निकाल के बताई है, वो कितनी होती है, 1 बताइए है ऊपर ही। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन लिख दो, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई, 1।
अब आ जाओ क्लोरीन। अभी मैंने क्लोरीन बताई नहीं, पर मैं अभी यहीं पे बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं पूरा टेबल बनाऊंगी तो वहाँ पे बना दूंगी। 17, क्लोरीन का नंबर कितना होता है 17। फिल करो। सबसे पहले के में कितने चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे, छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट कितने जाएंगे, 8 जाएंगे एल में। उसके बाद आ जाओ एम में कितने जाएंगे, 7। एम में कितने जाएंगे, 7। ये बन गया 17। अब देखो वैलेंसी दो तरह से कैलकुलेट होती है। वैलेंसी क्या होती है, खाली स्पेस बेसिकली, मतलब कितनी वैलेंसी कि वो कितने ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कितने लोगों के साथ जुड़ सकता है। जो वो एटम है वो कितने एलिमेंट है, वो कितने और एटम्स के साथ और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ये उसकी किस पे पता लगेगा, वैलेंसी पे पता लगेगा। ठीक है। अब जैसे ये है, अब इस बॉक्स को फिल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला है, पहले में 2 जाएंगे, फिर 8 जाएंगे, फिर 8 जाएंगे। मतलब इसको फिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाकी 7 इसके पास ऑलरेडी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक के साथ ही कंबाइन हो सकता है अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। हमें सभी को होता है ना कि हम स्टेबल रहें, तो इनको भी सभी को क्या होता है, स्टेबल रहें। तो जो क्लोरीन की वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 1। दो तरीके से वैलेंसी निकालते होते हैं। एक तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स देख लो, जैसे हमने अभी 6 तक देखे थे। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके आउटर वाले इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 आ जाए, क्या आ जाए, मोर देन 4 आ जाए, जैसे इस केस में हमारा मोर देन 4 7 आ गए, उस केस में वैलेंसी निकालने का मेथड क्या होता है, 8 में से माइनस कर दो। किस में से माइनस कर दो, 8 में से। जैसे इस क्वेश्चन में 7 था तो 8 में से किसको माइनस कर देंगे, 7 को। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब वैलेंसी क्या है, 1। अगर कोई और नंबर हो, जैसे सल्फ़र, जैसे अगला क्वेश्चन आपका सल्फ़र है, सल्फ़र का नंबर कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो क्या आएगा, 2,8,6। क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। मतलब लास्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 6। ये भी मोर देन 4 है, तो जब भी मोर देन 4 आ जाए इसको 8 में से माइनस कर दो, दैट मीन्स कितना आ गया, 2। जो सल्फ़र है, सल्फ़र की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वैलेंसी सल्फ़र के नीचे 2 कैसे लिखा, हाइड्रोजन के नीचे 1 कैसे लिखा, हाइड्रोजन के नीचे 1 कैसे लिखा, क्लोरीन के नीचे 1 कैसे लिखा। अगर नहीं क्लियर है, एक बार पीछे वीडियो दोबारा करो और दोबारा ध्यान से 1x की स्पीड पे ही सुनो, 1.52 की स्पीड पे मत सुनो, और कंसेप्ट अपना क्लियर कर लो। बाकी मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, टेंशन मत लो, एक और क्लास लेके आऊँगी जिसमें 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स भी लर्न करवा दूँगी और साथ में उनकी वैलेंसीज भी बनवा दूँगी। अभी के लिए इतना देख लो, ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, कार्बन वाले पे। ये मैं वैलेंसी टेबल जो है वो रिमूव कर रही हूँ, होप आपको क्लियर हो गया होगा। कार्बन की वैलेंसी लास्ट में देख लो हमने कितनी निकाल ली है, 4 निकाल ली है, क्योंकि वो हमने यूज़ करनी है। ठीक है, ये अभी मैं रिमूव कर रही हूँ। आ जाओ अब क्वेश्चन पे आ जाओ। इधर देखो, कार्बन की कितनी थी, 4, और क्लोरीन की हमने कितनी निकाल ली है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कार्बन के साथ क्या गया, 1, क्लोरीन के साथ क्या गया, 4। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CCl4। क्या बन गया, CCl4। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी मस्ट यूज़ द सिंबल कैटाइन। उन्होंने क्या, मैग्नीशियम के लिए हम क्या करते हैं, कैटाइन सिंबल को यूज़ कर लेते हैं, उसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपने इसको भी वैलेंसी से करना, इसको वैलेंसी से भी कर सकते हो। बाकी चार्ज से आ जाओ। मैग्नीशियम का कल हमने चार्ज पढ़ा था, वो क्या है, +2। क्लोराइड का हमने चार्ज पढ़ा था, क्या था, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, Mg के साथ क्या गया, 1 गया, क्लोरीन के साथ क्या गया, 2 गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2। क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, MgCl2। बाकी अगर इसी को वैलेंसी से करें, वैलेंसी से भी कर सकते हैं। वैलेंसी से देखो कैसे करोगे, अभी मैंने आपको क्लोरीन की वैलेंसी पढ़ाई थी, कितनी थी, 1। मैग्नीशियम की निकाल लो। मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है, 12। कितना नंबर होता है, 12। तो इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2,8,2। 2 + 8 10, 10 + 2 12। और लास्ट में ये नंबर देखो क्या है, <4 है। जब <4 होता है तो यही आपकी वैलेंसी होती है। तो अगर मैं इसको एज अ वैलेंसी लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा,
2 और ये क्या आ जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा MgCl2। तो आप इस क्वेश्चन को वैलेंसी से भी कर सकते हो और चार्ज से भी कर सकते हो। कभी बाय चांस दोनों में से कुछ भी भूल जाए, एक याद है क्रॉस चेक करने के लिए, अगर दोनों ही याद है एक से करो दूसरे मेथड से क्रॉस चेक कर लो। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैल्शियम क्लोराइड में 2 क्लोराइन के आयंस हैं और एक मैग्नीशियम के आयंस ने मिल के बैलेंस करा है, सो दैट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। नोट दैट इन द फॉर्मूला चार्जेस आर नॉट इंडिकेटेड, हमें फॉर्मूला में चार्जेस लिखने की एज सच ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ पैर में जो आपने नंबर लिखने होते हैं, आयंस लिखने होते हैं, दैट इज़ इनफ। होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आगे एग्जाम्पल्स हम कल के लेक्चर में कर लेंगे, ताकि आपको इतना ही लेक्चर इसी को बार बार देखो, क्योंकि ये आपका बेसिक था कि फॉर्मूला राइट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी और चार्ज। इसको अच्छे से कर लो, इसमें कोई डाउट है वीडियो को रिमाइंड कर लो, दोबारा देख लो। अगर फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बोल दो, मैं एक और बार इसी टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना दूंगी ब्लैंक शीट्स में, मतलब ये NCERT बुक का PDF ना खोल के ब्लैंक पेजेस पे आपको एक बार सारा दोबारा स्टेप समझा दूंगी, अगर नीड होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।